नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आईसिस के बेलारी मॉड्यूल को लेकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि बेलारी मॉड्यूल आईसिस की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और इस साजिश के तहत 2025 तक भारत के हर जिले में आईसिस के 50 स्लीपर सेल्स को तैयार करना था, जिन्हें गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस, नेताओं और वीवीआई पर आतंकी हमले कर सके। लेकिन आईसिस की इस साजिश को एनआईए ने तब नाकाम किया जब 18 दिसंबर 2023 को एनआईए ने कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में एक साथ 19 जगह पर रेड की। इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने आईसिस के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया और फिर पता चला कि ये आतंकी जो है बेलारी मॉड्यूल का हिस्सा है। बेलारी मॉड्यूल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मॉड्यूल का जो हेड था वो सुलेमान था, जो बेलारी का रहने वाला था और उसी ने जो है इस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया था। सुलेमान पहले पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है और जब पीएफआई पर बैन लगी तो तब उसने विदेश में बैठे आईसिस के लोगों के साथ बात की और इस मॉड्यूल को तैयार किया। सुलेमान ने सबसे पहले बेलारी में ही लोगों को तैयार किया इस मॉड्यूल में शामिल होने के लिए। समीर, जिसे वो पहले से जानता था, सबसे पहले समीर को लाया अपने साथ और फिर समीर की मदद से बेंगलुरु, मुंबई, जमशेदपुर और दिल्ली में अपने लोगों के साथ लगातार बातचीत करता रहा और इस मॉड्यूल को तैयार किया। इस मॉड्यूल को तैयार करने के साथ साथ जो है समीर ने जो है पूरे एक्सप्लोजिव्स भी इकट्ठा किए और फिर सुलेमान के कहने पे एक ट्रायल ब्लास्ट भी बेलारी में किया गया। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो है विदेश में बैठे आईएसआईएस के आतंकी इन सभी आतंकियों को समझाते रहे कि किस तरह से जो है उन्हें उनकी साजिश को आगे बढ़ाना है और खिलाफत जो कि मेन आइडियोलॉजी है आईसिस की उसे पूरा करना है। और जो सारी ट्रेनिंग भी दी गई, बम बनाने की ट्रेनिंग, वो ऑनलाइन ही पहले दी गई और फिर जो है ट्रायल ब्लास्ट किया गया बेलारी में। लेकिन इसकी जानकारी जो है एनआईए को मिली थी 14 दिसंबर को और एनआईए ने 14 दिसंबर को जो है फिर जांच शुरू की और 18 दिसंबर को एक साथ जो है 4 राज्यों में रेड की और इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। लेकिन ये मॉड्यूल ऐसा पहला मॉड्यूल नहीं है। हमने देखा है शिवमोगा मॉड्यूल जो है कर्नाटका का, किस तरह से वो लोग भी जो है आईसिस की आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहे थे, किस तरह से शिवमोगा मॉड्यूल में मौजूद आतंकियों ने शिवमोगा में एक ट्रायल ब्लास्ट किया था। तो लगातार जो है आईसिस भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और इस मॉड्यूल का पर्दाफाश होने से ये साफ हुआ कि किस तरह से आईएसआईएस जो है यंगस्टर्स, जो युवा लोग हैं, उनको टारगेट कर रही है। जो लोग इस साजिश में गिरफ्तार हुए थे उनसे पता चला कि कॉलेजेस में जो है लगातार जा रहे थे ये लोग और जानने की कोशिश कर रहे थे जो इस आइडियोलॉजी के युवा हैं उन्हें इस पूरी साजिश में शामिल किया जाए। और यही वजह है कि इस मॉड्यूल में झारखंड से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो है आतंकी फिर शामिल हुए थे और कोशिश यही थी कि देश भर में जो है आतंक फैलाया जाए, जो खिलाफत की आइडियोलॉजी है उसको जो है पूरा किया जाए। लेकिन एनआईए को इसकी जानकारी मिली, लगातार एनआईए ने तफ्तीश शुरू की, कई जगह पे दबिश की और इस पूरे मॉड्यूल को बेनकाब किया। साथ ही साथ जो इससे जुड़े कई और मॉड्यूल्स थे उन्हें भी पकड़ा गया, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे जो पूछताछ की गई तो पता चला कि किस तरह से आईसिस जो है अभी भी एक्टिव है और लगातार जो है वो स्लीपर सेल्स के कांटेक्ट में है यहाँ पर और एक मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है तो दूसरे मॉड्यूल को बनाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और लगातार इन मॉड्यूल्स पर क्रैकडाउन कर रही है ताकि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम न दिया जा सके। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इसी साल बेंगलुरु में भी जो है एक कैफ़े में बम धमाका हुआ। जब उसकी जांच की गई तो वहां पर भी पता चला कि वो आईसिस की ही साजिश थी। और ख़ासकर ये बात कि जो लोग पीएफआई से जुड़े हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था जब पीएफआई पर बैन लगी थी, वो कहीं ना कहीं आईएसआईएस से
जुड़े हैं और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क रहे और जब भी ऐसा कोई मॉड्यूल बने तो तुरंत ऐसे मॉड्यूल को ख़त्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।